ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 19/8/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न: किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर: उत्थान और पतन, शतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय। ये दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, 2 अक्षर याद करना है अभी। यह तमो प्रधान दुनिया, शतो प्रधान दुनिया की निशानी, यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। तीसरी पॉइंट, बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विवश दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ माकिम याद करो। चौथी पॉइंट, आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। पांचवी पॉइंट, ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। छठवीं पॉइंट, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। 7वीं पॉइंट, बाप में कशिश है ना, अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है। नंबर वार ही बनेंगे, यह राजधानी स्थापन होती है। 8वीं पॉइंट, मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माए नमः, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। 9वीं पॉइंट, कल युग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। अज्ञान नींद से जगाना बड़ा मुश्किल है। 10वीं पॉइंट, अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते माया बड़ी दुस्तर है। पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नसीन बनना है। आत्मा को शतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे किसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हो। चाहे बाहर से रोने का भी पाठ हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पाठधारी हैं।
हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। ओम शांति।